morning dear students, welcome to Man's Mathematical classes। आज आप 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सब तो पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किहड़ी होंदियां जिवें कि पहला एग्जाम्पल तो स्टार्ट करते हैं, फिर आप ये की करांगे जनरल फॉर्म से पहुँचांगे। ठीक है जी। तो सब तो पहले तो की करांगे आप ये एक एग्जाम्पल लेके उस तो अगे कंटिन्यू करांगे ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे विच की हुंदा है अपने कोले वेरीएबल की हुंदा है सिंगल वेरीएबल कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक्स की फॉर्म च हो एक्स वाई जेड टी, बट एक वेरीएबल कोई भी हो इन्हां चों। एंड पावर जो होएगी, पावर कह दें तुसी या डिग्री कह दें आप, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ये की होएगी 2 होएगी। मीनस अगर आप गल करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2x² - 3x + 7 = 0, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² - 1 = 0, x² + x + 1 = 0, दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर आप जनरल फॉर्म की गल करिए दी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax² + bx + c = 0, वेयर जो ए बी सी है, ए बी एंड सी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। मीनस इन्हां दी वैल्यूज़ है जिहड़ियां वो वेरी कर सकती हैं, 1 2 3 4 5 आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। एंड एक्स की है, एंड एक्स इज अ वेरिएबल। जी आप गल की कि जो इक्वेशन आप लवांगे वो की होएगी, सिर्फ इको वेरीएबल होएगी, दैन दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनू आप कह दें एक जनरल फॉर्म भी कह दें, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह दें। तो एक ही है तुहाडे कोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नैक्सट ये एग्जाम्पल्स करांगे आप। फर्स्ट एग्जाम्पल है रिप्रजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। मीनस आप इन्हां दी इक्वेशन बना के दिखानी है इन्हां कि केड़ी इक्वेशन बन रही है। फर्स्टली रीड द स्टेटमेंट, जॉहन एंड जयवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। कि दोनों कोले की है 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ दैम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। कहते दोनों ने की किया 5 मार्बल है जी वो लॉस्ट करते, मीनस गवा चुके हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124। जो 5 मार्बल उन्होंने तो गुम हो गए, उस तो बाद उन्होंने प्रोडक्ट है जी वो कितनी बची है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। कहते उन्होंने किन्ने मार्बल्स नाल स्टार्ट करना पेगा। आपां उसली रिप्रजेंटेशन कढ़नी है कि किन्ने मार्बल्स की रिप्रजेंटेशन है जी आप मैथमेटिकली ये बना सकते हैं। तो सब तो पहले अगर आप गल करिए जॉहन एंड जयवंती दोनों के कोले किन्ने मार्बल्स है टोटल 45। अगर आप ये एक्स ले लीए ये वाई ले लीए तो जॉहन के किन्ने लिए आप एक्स मार्बल्स तो जयवंती के किन्ने लिए है जयवंती की टोटल आप ले है 45। मीनस एक्स + वाई की बराबर है 45 दे, तो वाई की बराबर आ गया 45 - एक्स। तो आप ये जगह पर की लिख सकते हैं 45 - एक्स। तो अपने को एक है एक्स, दूसरे है 45 - एक्स। कहते बोथ ऑफ दैम लॉस्ट 5 मार्बल्स। कहते दोनों ने की 5 मार्बल्स गवा चुके हैं। तो जो 5 मार्बल्स गुम हो गई उस तो बाद उन्होंने कोले किन्ने बचनगे। बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दैट इज उस तो बाद जॉहन कोल किन्ने बचनगे
x माइनस 5 एंड जयवंती को कितने बचनगे 45 माइनस x माइनस 5 दैट इज 40 माइनस x। नाउ 5 गवाचन तो बाद 5 लॉस्ट होने तो बाद प्रोडक्ट कितनी दी हुई है 124। नाउ प्रोडक्ट इज 124। तो इन्हें दोनों की प्रोडक्ट करांगे x माइनस 5 एंड 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। तो हम इन्होंने दोनों की प्रोडक्ट खोलेंगे पहला x नू 40 माइनस x नाल फिर माइनस 5 40 माइनस x इज इक्वल टू 124 और रिमेनिंग पार्ट तो x में इधर मल्टीप्लाई करांगे 40x माइनस एक्स स्केयर माइनस 200 प्लस दी 5x स्केयर इज इक्वल टू 124। 5x स्केयर माइनस x स्केयर दैट इज 4x स्केयर प्लस 40x माइनस 200 इतनी एक्स स्केयर नहीं 5x आएगा क्योंकि प्रोडक्ट दे विच की आया अपने को माइनस 5 इंटू एक्स। ठीक है तो इतने प्रोडक्ट चेंज करांगे तो साइन भी चेंज हो जाएंगे तो बनेगा कि नाउ 40x प्लस 5x एक ही बन गया 45x माइनस द एक्स स्केयर माइनस 200 इनू जो इधर ले आओगे देन माइनस 124। ठीक है नाउ माइनस एक्स स्केयर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। तो राइट साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 ही है दैन लैफ्ट साइड साइन चेंज हो जाएंगे तो आंसर अपने को लेके आ गया 324 इक्वल टू 0। तो ये आप की करना सी रिप्रजेंटेशन लियानी सी ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ पता लग सके कि किन्ने मार्बल्स तो स्टार्ट करना है। अगर आप इन्हों की कैलकुलेशन कढ़नी है तो अगे आप एक्स की ये वैल्यू कढ़ांगे फैक्टर वगैरह बना के वो हाले तक आप नहीं करना सिर्फ अपन की क्या सी रिप्रजेंटेशन करनी है सिचुएशन की। नैक्सट सैकेंड क्वेश्चन है A cottage industry produces a certain number of toys in a day। कहते एक इंडस्ट्री है certain number of toys in a day produce करती है मीन्स कुछ के नंबर ऑफ the cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day means cost of a production of each toy cost of production of each toy is 55 minus the number of toys produced in number of toys produced in a day। ठीक है 55 minus this one 55 minus the number of toys produced in a day। तो अपन की मतलब तुसी देखो अगर तुसी नंबर ऑफ टॉयज इन प्रोड्यूस्ड इन ए डे लेट कर लेने हो लेट दिस वन बी लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स
दैन जो अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी तो ये कितना आ जाएगा 55 माइनस एक्स। नेक्स्ट ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज़। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो सेम जिमें आप पहला कढ़ते सी कि किन्ने टॉयज उन्हें कढ़े तो एक दिन की वो प्रोडक्शन दोनों अगर आप मल्टीप्लाई कर दिए तो अपने को टोटल वो मतलब जिन्ना वो खर्चा है वो अपने को आ जाएगा कि टोटल टॉयज से कितना खर्चा है। तो अपन की दिता होएगा टोटल कॉस्ट of production in that day in that day is x multiplied by 55 minus x and given is जो अपन गिवन है वो कितना दिता हुआ है कॉस्ट टोटल कितनी आई है 750 रुपये। तो दोनों की प्रोडक्ट करांगे 55x माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 750। इस चीज़ में उधर वाली साइड लेके जावांगे तो की बनेगा एक्स स्केयर माइनस 55x प्लस 750 दैट इज़ द रिप्रजेंटेशन वी रिक्वायर्ड। तो इतों की पता लगता है कि जो ही अपन इक्वेशन बनी है अगर आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो अपने को जो एक्स की वैल्यू आएगी वो अपनी कॉस्ट हो जाए टॉयज में प्रोड्यूस करने का एक नंबर ऑफ मतलब किन्ने नंबर ऑफ टॉयज है वो एक दिन के प्रोड्यूस करता है वो वैल्यू आ जाएगी। बट आप हजे सॉल्व नहीं करना सिर्फ अपन रिप्रजेंटेशन कही सी तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिप्रजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ टॉयज। नेक्स्ट है जी चैक वैदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट कि इन्हों के सॉल्व करके देखना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और केड़ी नहीं बन रही। तो फर्स्ट देख रहे हैं आप फर्स्ट है x माइनस 2 द होल स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। नाउ x माइनस 2 होल स्केयर तो इतने आप खोलेंगे जो अपने को फॉर्मूला होंगे a माइनस b द होल स्केयर दैट इज a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। तो ये फॉर्मूला लावांगे तो की बनेगा इतने एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 5 इनू इधरली साइड लैफ्ट साइड लेके आवांगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मतलब 2x माइनस का हो जाएगा उधर जाके 3 है जोड़ा वो प्लस का हो जाएगा। तो एक्स स्केयर माइनस 4 प्लस माइनस से 4x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6x 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 0। तो हम ये अपने को जो पावर है हायर पावर वो की है 2 है देयरफॉर दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है देयरफॉर द गिवन इक्वेशन जो गिवन है इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट सेकंड देख रहे हैं। सेकंड वन इज x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। लैफ्ट साइड सॉल्व करते हैं तो x में प्रोडक्ट करांगे की बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 8। राइट साइड है दिस इज a प्लस बी a माइनस बी। तो इन्होंने दोनों की प्रोडक्ट अपने को की होंगे फॉर्मूला डायरैक्ट a स्केयर माइनस b स्केयर। तो इतने की आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 4। हम लैफ्ट साइड लेके आवांगे जो राइट साइड पे अपने को एक्स स्केयर प्लस 8 माइनस एक्स स्केयर प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्केयर ना एक्स स्केयर कैंसल बच गया कि कहला x प्लस 12 इक्वल टू 0। नाउ हाईएस्ट पावर इज 1 बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे लिए अपन पावर कितनी चाहिए है 2। सो दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट
ठीक है। थर्ड पार्ट की हैगा x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1। प्रोडक्ट खोलेंगे तो इतने की आ जाऊ 2x स्केयर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1। ठीक है। x नूं इत्थे कीता पावर 2 होगी, अगे कीता खोले तो पावर एक ही सी तो कला x। नाउ इनू लैफ्ट साइड लेके जावांगे तो माइनस का हो जाएगा ये 3x माइनस एक्स स्केयर माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x स्केयर माइनस 1x स्केयर दैट इज x स्केयर प्लस सेम 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ हेयर पावर इज हाईएस्ट पावर इज 2, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज जो अपन फाइंड आउट की है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज quadratic equation. Now last one, fourth part. Fourth is this one जो ऊपर स्टेटमेंट अपने को पई ही है तो ये जो पावर है वो है 3। तो इतने 3 पावर खोलने के लिए अपन जो फार्मूला है क्यूब का अपन वो फार्मूला लाना पेगा। तो x प्लस 2 का होल क्यूब पावर 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। नाउ a प्लस बी का होल क्यूब खोलना है तो की फार्मूला होंगे a क्यूब प्लस 3ab स्केयर प्लस 3a स्केयर b प्लस b क्यूब। तो हम इतने जो फार्मूला खोलेंगे लैफ्ट साइड तो पहले की आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x 2 स्केयर प्लस 3x स्केयर 2ob प्लस 2 क्यूब। तो की आ जाएगा लैफ्ट साइड पे आ गया, राइट साइड वो भी पिया रहेगा। नाउ लैफ्ट साइड ओपन करांगे एक्स क्यूब प्लस 2 2 जार 4 4 3 जार 12x। ठीक है 12x प्लस 6x स्केयर प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। नाउ टेक दिस वन टू लेफ्ट साइड तो की आ जाएगा इधर आके नेगेटिव एक्स क्यूब माइनस प्लस 12x प्लस 6x स्केयर प्लस 8 माइनस द एक्स क्यूब और जो माइनस दा वो प्लस दा इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब नाल एक्स क्यूब कैंसल क्वाड्रेटिक फॉर्म च लिखांगे तो 6x स्केयर प्लस 12x 8 प्लस 4 12 इज इक्वल टू 0। तो 6 से डिवाइड कर दिए जे एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अपने को जो फॉर्म बनी है तो एक ही आ गई अपने को पावर 2 दे विच है। देयरफॉर दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सी अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रिलेटेड कुछ टॉपिक। पहला आप इसकी डेफिनेशन की मीनस दी स्टैंडर्ड फॉर्म की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होंगी है। नैक्सट आप 2 एग्जाम्पल्स की हैं। तो इस तो अगे आप एक्सरसाइज सॉल्व करांगे 4.1 वो आप नैक्सट वीडियो करांगे। आई होप थोड़ा इतने तक सारा समझ आया है। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा देखो।